हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्सव, महोत्सव, मेले एवं त्योहार। साथियों, एक नंबर का क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछा जाता है और इस समय तो रेलवे ग्रुप डी और यूपी आरओ का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो टॉपिक है आपके भारत में जितने भी उत्सव, त्योहार और महोत्सव मनाए जाते हैं उससे संबंधित है। एक नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका लोसार महोत्सव। क्या है? लोसार महोत्सव। अब लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है ये आपको देखना है कि लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव जो है ये मुख्य रूप से मोनपा जनजाति, लोसार महोत्सव मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है या अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रदेश के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है। लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल के साथ अन्य और कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में मनाया जाता है। याद रखिएगा। और लोसार महोत्सव का किस देश का जो है नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नववर्ष। कौन सा? तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह भी आप याद रखिएगा लोसार महोत्सव के बारे में। आगे देखते हैं ड्री महोत्सव। क्या है? ड्री महोत्सव। नाम भी बड़ा प्यारा है। यह मुख्यतः आपतानी, क्या आपतानी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि डी महोत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है तो याद रखिएगा ये जो आपतानी जनजाति है इसी के द्वारा डी महोत्सव मनाया जाता है। डी महोत्सव आपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है या महोत्सव है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो आपका त्योहार, महोत्सव और ये है, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद है खान महोत्सव। क्या है? खान महोत्सव। अब खान महोत्सव देखिए, ये खान महोत्सव का नाम सुनकर अगर कहीं मुस्लिम का नाम आ जाए तो मत टच कीजिएगा, क्लिक ही मत कीजिएगा। पेन चलाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले समझ लीजिए। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश लोसार महोत्सव जहां मनाया गया था वहीं खान महोत्सव की भी बात की जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मिजी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। ये एक धार्मिक त्योहार है जो आपका खान महोत्सव है। ये एक धार्मिक त्योहार है। इस उत्सव के दौरान सभी सहभागियों के गले में ऊन का एक टुकड़ा बांधा जाता है जिसे पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन, खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खान महोत्सव जो है यह एक धार्मिक त्योहार है। क्या है? यह एक धार्मिक त्योहार है और इसमें किया क्या जाता है, इसमें जितने भी लोग होते हैं उनके गलों में ऊन का एक टुकड़ा होता है और उस ऊन के टुकड़ों को पवित्र माना जाता है। मतलब ऊन का टुकड़ा अपने गले में डाल लेते हैं तो पवित्र माने जाते हैं। साथियों आगे देखते हैं सोलुंग उत्सव। क्या है? सोलुंग उत्सव। अच्छी फसल और समृद्धि के इच्छा से अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। सोलुंग उत्सव जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। और कब मनाया जाता है? जब फसल अच्छी होती है, उपज अच्छी होती है, अनाज की पैदावार अच्छी होती है तो सोलुंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं कि
मी दम मी फी, देखिए कितना प्यारा नाम दिया हुआ है, मी दम मी फी, मी दम मी फी, नाम याद रखिएगा, मी दम मी फी। ये असम की, कहां पे, असम की अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अहोम किस प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव है। तो यहाँ पे यह अहोम कौन सी जनजाति है, तो अहोम जो है ये असम के अंदर पाए जाने वाली जनजाति है साथियों। और ये कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो मी दम मी फी मनाते हैं, मी दम मी फी त्योहार ये मनाते हैं, अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अंबुवाची मेला तो आप जानते हैं, असम की गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी, और असम में कामाख्या देवी का मंदिर भी बना हुआ है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ पे असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है। इस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि महाकुंभ, पूर्व का महाकुंभ कहां, किसे कहा जाता है और कहां आयोजित होता था, तो आप जान लीजिए अंबुआची मेला, ये बहुत बड़ा मेला होता था और इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। आधुनिक के महाकुंभ 4 जगहों पे कहां कहां लगते हैं, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, ये भी आप जान लीजिए। और ये किन किन नदियों के किनारे ये महाकुंभ आयोजित होते हैं, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इस समय याद रखिएगा, इस समय वर्ल्ड का पूरे महाकुंभ आयोजित हुआ है, सबसे बड़ा कहां पे हुआ है, सबसे बड़ा कहां पे, प्रयागराज के अंदर। और जो 144 साल बाद कहा जाता है ये महाकुंभ लगा है साथियों, और इस समय महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। तो सभी लोग जाइए और महाकुंभ में डुबकी लगाइए। तो अंबुआची मेला को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में आयोजित होता है। और ये कहां पे है, ये असम के क्षेत्र में है साथियों, असम के। बिहू त्योहार, बिहू जानते हैं, असम की बिहू, असम की बहू, बहुत ज्यादा चर्चित त्योहार है असम की बहू। और ये त्योहार भी असम के अंदर मनाया जाता है। के दौरान लोग अपने संबंधियों के साथ गमोशा, हाथ से बुना हुआ खादी का गमछा आदान प्रदान करते हैं। गमोसा का नाम सुने हो, गमछा, गमछा का नाम सुने हो, गमछा, जो हिंदुस्तान में जो हमारे लोग होते हैं उनके गले का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है गमछा। अगर हम गमछा लिए हुए हैं तो हम सभी लोगों का जान जाते हैं कि ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा प्रतीक। और कंधे का जो सुसावट, जो क्या कहते हैं उसे, शानदार बनाने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है आपका गमछा, सुसज्जित करने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है आपका गमछा। अगला जो है वो है सरहुल, क्या है, सरहुल है। अब ये सरहुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है सरहुल। सरहुल के बारे में आप देख सकते हैं कि सरहुल, सरहुल कहाँ मनाया जाता है ये भी आप देख सकते हैं। और सरहुल किन क्षेत्रों में मनाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। और कब मनाया जाता है, जब नया साल लगता है। कब, नया साल। देखिए नया साल भी 2 तरीके से मनाया जाता है, एक जो हिंदू सनातनियों द्वारा मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन जो अंग्रेजी नववर्ष होता है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। तो ये जो सरहुल है, सरहुल, ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे मुख्यतः मुंडा, उरांव तथा हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये जनजातियां हैं, मुंडा, उरांव तथा हो जनजातियां हैं। और ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं, ये जनजातियां उड़ीसा, झारखंड व पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं साथियों। तो ये सरहुल जो है ये 3 स्टेटों में मुख्यतः मनाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं छठ पूजा, दीपावली के बाद बिहारियों का सबसे बड़ा जो पर्व है वो है छठ पूजा। भर भर के अपने बिहार में जाते हैं और 3-4 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है साथियों। और ये सूर्य देवता को अर्पित बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाता है। अब देखिए ये भी याद रखिएगा, किस पक्ष को? शुक्ल पक्ष को। देखिए दीपावली जो मेन अमावस्या को खत्म होती है, मेन अमावस्या के बिहान जो है अगले दिन परिया से स्टार्ट हो जाता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में आने वाली छठ को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका क्या? छठ पूजा, जिसमें उगते डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। कहते उगते हुए सूरज को तो सभी लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन ये बिहार की जनता जो है ये डूबते हुए सूरज को नमस्कार करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डूबते हुए सूरज की पूजा कहाँ की जाती है, तो डायरेक्ट लगाइएगा टिक, बिहार में की जाती है। कौन से पर्व में की जाती है? तो छठ पर्व में की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा जो मेला है, एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का मेला है। और सोनपुर का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो बिहार में सोनपुर जिले में आयोजित होता है। साथियों नोट करिएगा, बिहार में आयोजित एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है। ये सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। क्या है? सबसे बड़ा पशुओं का मेला है साथियों। और कहां पे लगता है? ये लगता है बिहार में। और बिहार के कहां पे लगता है? तो बिहार के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है, जहां बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोनपुर मेले में सबसे ज्यादा कौन सा पशु बिकता है, तो आपको बताना होगा कि हाथी सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पे बिकते हैं या बिक्री होती है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा जो आपका टॉपिक चल रहा है, क्या? उत्सव महोत्सव एवं मेले, इस पर हमको ध्यान देना है। और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चित्र विचित्र मेला, बहुत अच्छा मेला, नाम तो सुने होंगे। गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। देखिए अगर भारत में देखा जाए तो 70% मेले जो हैं ये आदिवासियों द्वारा, जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं। और जो 30% आम जनता है उसके द्वारा कोई मेला नहीं मनाया जाता। इनको टाइम ही नहीं है, ये अपने काम में व्यस्त हैं। और जनजातियों और आदिवासियों के पास टाइम नहीं है। इनका ज्यादा इनका टारगेट होता है खाना खाना, शिकार करना और सोना। ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, तो इसीलिए इनके पास ज्यादा काम धाम नहीं होता है। चित्र विचित्र मेला गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और जिसे मुख्यतः गरासिया एवं भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। भील जानते हैं? भील वर्ड का जब नाम आता है तो आप जो लोग रामायण देखते हैं, तो रामायण में जब श्री राम भगवान और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जाते हैं तो सुग्रीव के मिलने से पहले एक भील जनजाति की स्त्री से मिलते हैं जिसका नाम होता है सबरी। सबरी जो होती है वो भील जनजाति से बिलोंग करती है। साथियों तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबरी किस जनजाति की थी, तो भील जनजाति की थी। आगे देखते हैं कर्नाटक का कैलपोथ उत्सव। कर्नाटक का कैलपोथ उत्सव कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? कोडवा जनजाति द्वारा कर्नाटक का कैलपोथ उत्सव। कैलपोथ उत्सव, का से कैलपोथ और का से कोडवा, इसको याद रखिएगा। के क्या? के का से कैलपोथ और का से कोडवा, मतलब कैलपोथ जनजाति द्वारा कैलपोथ उत्सव जो है कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और कहां पे मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसे के क्यूब के नाम से याद रखिएगा। के क्यूब से नाम याद रखिएगा कि के कर्नाटक, कैलपोथ और कोडवा। आगे देखते हैं ओनम केरल का राजकीय उत्सव है जो मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिगम में मनाया जाता है।
ओनम, देखिए ओ से ओनम और के से केरल, ओके याद रख लीजिएगा, ओके, ओ से ओनम और के से केरल, ओके याद रखिएगा। कभी भी आपका परीक्षा में गलत नहीं हो सकता है, आप केरल की जगह पे आप तमिलनाडु कभी नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा ओके, ओ से ओनम और मेले। आगे देखिए मकर बिलुक्कू, क्या मकर बिलुक्कू जनजाति है, मकर बिलुक्कू जनजाति। अब मकर बिलुक्कू जनजाति में हम क्या देखते हैं कि मकर बिलुक्कू जो जनजाति है ये कहां पे मनाई जाती है, तो मकर बिलुक्कू जनजाति जो है महोत्सव है ये केरल में सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर आप जानते ही हैं, सबरीमाला मंदिर कहां पे है, तो ये केरल में है, सबरीमाला मंदिर केरल में है। ओणम कहां मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, परिसर में मकर संक्रांति के आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो मकर बिलुक्कू जो है यह महोत्सव केरल में सबरीमाला मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला ये बहुत बड़ा महोत्सव होता है। और जो आपका मकर संक्रांति है इसे जो है कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो नाम याद रखिएगा। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कहां पे, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसे मकर संक्रांति, क्या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, क्या खिचड़ी। आप देखते हैं कि गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है वहां पे खिचड़ी भोज या खिचड़ी मेला का आयोजन होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं मकर बिलुक्कू महोत्सव, ये भी जो है खिचड़ी के पर्व में मनाया जाता है। पंजाब में जो है, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है साथियों, किस नाम से, लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं गुड़ी पड़वा, क्या गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नववर्ष है, महाराष्ट्र का नववर्ष है में रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। गुड़ी पड़वा कहां मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है साथियों, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाने वाला ये पर्व है गुड़ी पड़वा। और इसमें किया क्या जाता है, इसमें रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला चढ़ाई जाती है। जैसे हम लोगों के उत्तर प्रदेश में जब कथा भागवत या कोई पूजा अनुष्ठान होता है तो हम लोगों के यहाँ पताका लगाया जाता है बांस का, और पताका में एक लाल कलर का कपड़ा जो है लाल धागे से बांध दिया जाता है और वो जब लहराता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही सेम टू सेम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व के दिन किया जाता है साथियों बांग्ला महोत्सव। अब ये बांग्ला महोत्सव कहां मनाया जाता है, मेघालय में। मुख्यतः मेघों का घर, बादलों का घर किसे कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग है साथियों। गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, इसे सौ ढोल वाला त्योहार भी कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि सौ ढोल वाला त्योहार किसे कहा जाता है, सौ ढोल वाला त्योहार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे बाबू, किसे कहा जाता है, बांग्ला महोत्सव को कहा जाता है। किसको, बांग्ला महोत्सव को कहा जाता है सौ ढोल वाला त्योहार। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कितने त्योहार और महोत्सव मनाए जाते हैं साथियों भारत में। हार्नबिल, आप हार्न ज्यादा बजाते हैं। अब भैया हार्न ज्यादा बजाएंगे किसके लिए, आप देखे हैं जब हमारे घर में सांप निकल आते हैं, कोबरा निकल आता है, तो जो सपेरा आता है वो ऐसे ऐसे बजाता है हार्न, और जैसे ही हार्न बजाएगा वो नाग निकल आएगा। तो जैसे ही सपेरे की बात होगी, हार्न की बात होगी, नाग की बात आ जाएगी। आजकल बैंड बाजा वाले जैसे नागिन धुन बजाएंगे तो तुरंत नाग निकल आएगा। तो इसीलिए हार्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के 10 दिन तक मनाया जाता है साथियों, और ये वार्षिक उत्सव भी होता है। इस त्योहार का त्योहार कहा जाता है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है साथियों।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड में त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो हार्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नागालैंड में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है, तो वो है हार्नबिल महोत्सव है आपका, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 दिनों तक लगातार मनाया जाने वाला त्योहार होता है साथियों, जो वार्षिक उत्सव भी कहलाता है नागालैंड का। उसके बाद है सागा दावा त्योहार। क्या? सागा दावा त्योहार सामान्यतः सिक्किम में निवास करने वाले बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म जो है हमारे देश में कई जगहों पे फैला हुआ है और विदेशों में भी फैला हुआ है। थाईलैंड में, श्रीलंका में, चीन में, तिब्बत में, म्यांमार में, भूटान में और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी तपोस्थली है श्रावस्ती के क्षेत्र में, जो सहेट महट के नाम से जाना जाता है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे साथियों। तो सागा दावा त्योहार जो है ये सिक्किम में जो बौद्धवासी निवास करते हैं उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है साथियों। आगे देखते हैं खर्ची पूजा। भैया पूजा में तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पूजा, त्योहार, मेला, उत्सव, महोत्सव जितना भी आएगा तो रिंकू पिंकू तुरंत पैसा मांगेंगे, खर्चा ज्यादा होगा। इस उत्सव के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य में पृथ्वी की पूजा, 14 अन्य वंश के देवताओं की पूजा की जाती है। मतलब खर्ची पूजा जो होता है ये कहाँ मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में मनाया जाता है और इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है और पृथ्वी के साथ साथ 14 अन्य वंशों की पूजा की जाती है साथियों। आगे चलती हैं और आज ही आपका जितना भी उत्सव महोत्सव है सारा क्लियर करके तब जाएंगे साथियों। बने रहिएगा। और ये क्लास आपके लिए अगर आप ग्रुप डी, आरओ या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम से त्योहार, कितना अच्छा नाम है, एम से त्योहार। अब ये भी कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मुख्यतः पोचुरी। कौन सी जनजाति? पोचुरी जनजाति। देखिए भारत की जनजातियों का एक बहुत जबरदस्त क्लास लाने वाले हैं, बस कुछ ही दिन रुक जाइए, जनजातियां आपकी खत्म हो जाएंगी बिल्कुल आपके एग्जाम से। बस आपके दिमाग में जनजाति जनजाति ही भर जाएगी। जैसे ही पेपर में आएगा खटाक से उसी जनजाति पे आप टिक कर देंगे। बस वेट कर लीजिए 2-4 दिन। तो ये कौन सी जनजाति है? पोचुरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है एम से त्योहार। और ये फसल उत्सव भी है। फसल कटने पे ये एम से त्योहार पोचुरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहां पे? नागालैंड में। चापचरकूट। चापचरकूट त्योहार जो है ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मार्च माह में, जो आने वाला मार्च है फरवरी के बाद में, इसी में मनाया जाता है, जिसमें होली मनाई जाती है और झूम की खेती पूरी होने पर मनाया जाता है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो चापचरकूट त्योहार है किस प्रदेश के अंदर मनाया जाता है? तो मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। यह कौन सा त्योहार है? यह फसली त्योहार है। किस महीने में मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है साथियों। और उसके बाद जो है ये क्या है? कौन सी फसल तैयार होने पर? तो झूम की खेती तैयार होने पर यह त्योहार मनाया जाता है साथियों। अंडों की सजाने की प्रथा। भैया अंडों की सजा, फूल माला, कपड़ा, बहुत सारे चीजों को सजाने की प्रथा तो सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंडों की जो सजाने की प्रथा है उसकी बात कर रहा है कि अंडों की सजाने की प्रथा। अंडों के सजाने की प्रथा कहाँ की जाती है? ईस्टर। ईस्टर इस त्योहार के दौरान ईसाई समुदाय द्वारा की जाती है। भैया ईसाई जो सबसे ज्यादा गाय का बीफ खाने पे शौक रखते हैं ईसाई लोग, वही ईस्टर त्योहार के पर्व में अंडों से क्या करते हैं? सजाने की प्रथा है। अंडों से चित्रकारी बनाते हैं, अंडों से ये डिजाइन बनाते हैं।
मतलब अंडों से सारी चीज सजावट करते हैं ईस्टर त्योहार में। आगे चलते हैं, ईस्टर त्योहार में तो सजा दिया गया, लेकिन हमारे देश में और भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जो फूल मालाओं से सजाए जाते हैं। मंडई महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? मंडई महोत्सव। अब देखिए, आदिवासी समुदाय खास तौर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? कहते हैं छत्तीस राय मत दिया करो। कौन सा राय? छत्तीस राय मत दिया करो, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और यह त्योहार जो मंडई महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पे एक आदिवासी खास तौर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार होता है बथुकमा महोत्सव। भैया बथुआ जानते हैं? उसी बथुआ के नाम से पड़ा है बथुकमा महोत्सव। और कहां कहां मनाया जाता है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है। कहां? तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ही भाग है तेलंगाना। 2014 में यह आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना साथियों। याद रखिएगा कब बना? 2014 में। हिस्सों का एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है बथुकमा। मकर संक्रांति जिसकी बात हम कर रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व मनाया जाता है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला मनाया जाता है, और असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, जिसे असम की बिहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम की बिहू कहा जाता है। मुहर्रम, मुहर्रम पीरला पांडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। मुहर्रम जो होता है ये पीरला पांडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। मुहर्रम जो होता है ये मुस्लिमों का एक मनाया जाने वाला शोक पर्व है, जिसमें ताजिया बड़ी बड़ी लेकर और नदियों के किनारे, करबला के किनारे ले जाकर उसे विसर्जित करते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पीरला पांडुंगा किस पर्व का नाम है, या किस महोत्सव का नाम है, या किस त्योहार का नाम है, तो याद रखिएगा मुहर्रम। क्या नाम है इसका? मुहर्रम। साथियों ये बहुत अच्छा टॉपिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखिएगा कि एक नंबर जो आपका उत्सव, महोत्सव, त्योहार से पूछे जाते हैं वो आपका आज यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो आपका टॉपिक लेकर आएंगे जनजाति, जनजाति का एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आएंगे, जिसमें जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।